15 मार्च 2026 98th अकेडमी अवार्ड डॉल्बी थिएटर्स में हो रहे थे। दिस वॉज द ऑस्कर जिसके लिए हर कोई सेलिब्रिटी वेट कर रहा था। सबको पता करना था कि इस बार बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कौन जीतेगा और उसे पेश करने स्टेज पे आए थे प्रियंका चोपड़ा और जेवियर बर्डम। बात बहुत ही सिंपल सी थी, एक अवार्ड को पेश करना था बेस्ट फीचर फिल्म का, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी कहां से हो रही है, प्रियंका चोपड़ा को हेट क्यों मिल रहा है? क्योंकि जेवियर इसके बाद माइक लेते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं, No to war and free Palestine. अब इस स्टेटमेंट के बाद इंटरनेट में आग लग जाती है। आप सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा का रिएक्शन देखिए। प्रियंका चोपड़ा का रिएक्शन यहाँ पे बहुत ही अजीब सा लगता है और इंटरनेट पे लोग सीधा प्रियंका चोपड़ा के पीछे चले जाते हैं और उनको ज़ायनिस्ट बोलने लगते हैं। इतना ज्यादा हेट मिलता है प्रियंका चोपड़ा को कुछ नहीं बोलने की वजह से। इंटरनेट पे लोग लगातार प्रियंका चोपड़ा को बोलने लगते हैं कि वो इजराइल को सपोर्ट करती है और वो चाहती है कि पैलेस्टीनियन पीपल मरते रहें। लेकिन इन सबको शायद प्रियंका चोपड़ा की असलियत के बारे में पता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या प्रियंका चोपड़ा एक ज़ायनिस्ट है जो इजराइल को सपोर्ट करती है या फिर कहानी कंप्लीटली डिफरेंट है। Yesterday was the industry's biggest night. I'm talking about the Oscars. It's a night that is meant to celebrate cinema. But this year, films were not the only talking point. Global politics also took the center stage. Well, देखिए ये पूरा सिनारियो शुरू होता है ऑस्कर्स से, a night everybody was waiting for, और यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा बहुत ही खूबसूरत दिख के आती है और एक अवार्ड पेश करने जाती है। ये एक 10 और 15 सेकंड का ही एक सिचुएशन रहता है जिसमें वो फंस गई रहती है और वहां पे ऑकवर्डली खड़ी रहती है। अब प्रियंका चोपड़ा बीइंग प्रियंका चोपड़ा, उनको भी पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है कैसे समय पे जब कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है। तो आजकल जो ट्विटर पे ट्रोल्स हैं वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर जैसे ही कोई फ्री पैलेस्टाइन बोलता है तो उसको हाई फाइव देना है या फिर बहुत ही जोर से चिल्लाना है या तालियां बजानी है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा देयर चोज टू बी एलिगेंट अबाउट इट। वो शांति से साइड में खड़ी रही, लेकिन ये शांति लोगों को ऑकवर्डनेस लगी। लोगों को लगा कि वो डिसअपॉइंटेड है जब उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन बोला तो, और डायरेक्टली लोग प्रियंका चोपड़ा के ऊपर हमला करने लगे। ट्विटर पे पाकिस्तानी अकाउंट्स ने कैंपेन सा शुरू कर दिया था प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ। उनको दल गडॉट भी बोला जा रहा था क्योंकि जो गैल है वो एक्चुअली में इजराइल की सपोर्टर है, तो उनको बोला जा रहा था कि प्रियंका चोपड़ा भी इजराइल को सपोर्ट करती है। अब देखिए 3 बड़े वजहों से यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा को हेट मिल रहा था। सबसे पहला जो जग जाहिर है कि लोगों को लगा कि वो इजराइल को सपोर्ट करती है, शी इज प्रो इजराइल ज़ायनिस्ट। दूसरा, इंडिया और इजराइल के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और वहां पे इजराइल को अपना फादरलैंड बोले थे और ये चीज इंटरनेशनल मीडिया ने भी कैप्चर की थी। लोगों को इंटरनेशनली पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। Israel is their fatherland and India their motherland. तो वहां के रेसिस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि प्रियंका चोपड़ा डायरेक्टली मोदी जी को सपोर्ट करती है जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और ये सारे एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप में बेस्ट बडीज हैं। तीसरा, उनका प्रो इंडिया स्टैंस। जब पुलवामा अटैक हुआ था और जब इंडिया ने बैकफायर किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वहां पे प्रियंका चोपड़ा ने इंडियन आर्मी को सपोर्ट किया था, इंडिया के साथ वो खड़ी रही थी। इंटरनेशनली पाकिस्तान की ये इमेज है कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार भारत फायर करते रहता है और पाकिस्तान इज अ इनोसेंट नेशन। तो इस वजह से भी लोग प्रियंका चोपड़ा के ऊपर हेट फैलाने लगे। ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर कई सालों से ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि जो भी सेलिब्रिटी फ्री पैलेस्टाइन जाके स्टेज पे नहीं चिल्लाता है वो एक ज़ायनिस्ट होता है। अब मैं ज़ायनिस्ट वर्ड का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़ायनिस्ट बेसिकली का आइडियोलॉजी थी जो 19th सेंचुरी के एंड में शुरू हुई थी, जिसका कोर बिलीव था कि जूइश लोगों को अपना एक इंडिपेंडेंट नेशनल होमलैंड चाहिए जो हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन रीजन में था। बेसिकली इस मूवमेंट के बाद ज़ायनिस्ट उन लोगों को बोला जाने लगा जो कि सेटलर्स को सपोर्ट करते थे किसी और के होमलैंड में। ये इजराइल को सपोर्ट करने वाले लोग थे। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चलती है, तो इस वॉर में जो लोग भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं दे आर ज़ायनिस्ट। ओके, ओवरऑल इस स्टेटमेंट के बाद प्रियंका चोपड़ा के इस माइक्रो रिएक्शन की वजह से उनको सोशल मीडिया पे हेट मिलने लगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रियंका चोपड़ा इज वन ऑफ द ओनली सेलिब्रिटीज जिन्होंने ओपनली गाजा के बारे में बोला है और गाजा में जो लड़ाई हो रही है गाजा के लोगों के वॉइसेस को रेस किया है। और जब 2023 में ये लड़ाई पीक पे थी ना, तब उस समय यूनिसेफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था सीज फायर के लिए। दे कॉल्ड फॉर इमीडिएट सीज फायर और उस समय शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे उस स्टोरी को लगाई थी और अपना स्टेटमेंट भी लिखा था कि देयर इज नो वॉर, द वॉर शुड डेफिनेटली स्टॉप। और जहां पे भी वॉर होती है सबसे ज्यादा ट्रबल वहां पे बच्चों को होता है और बच्चे ही सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। उन्होंने पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन की बात की, अबडक्टेड किड्स की सेफ रिलीज की बात की और ग्रेव वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन, और इन सब चीजों के लिए एक इमीडिएट एक्शन की भी मांग की थी। फिर 2024 में जब राफा में डेडली अटैक्स हुए थे तो ऑल आइज ऑन राफा का एक ट्रेंड जारी था। आपको याद होगा एक एआई इमेज जनरेटेड थी जिसमें ऑल आइज ऑन राफा लिखा हुआ था।
प्रियंका चोपड़ा वॉज वन ऑफ द ओनली सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपना स्टोरी पे इस पोस्ट को लगाया था। बेसिकली उस समय एक ट्रेंड बन चुका था, बाकी सेलिब्रिटीज ने भी उन्हें कॉपी करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे इस पोस्ट को लगाया, लेकिन शी वॉज द वन हु वॉज सपोर्टिंग इट। इस एक्शन को साइलेंट रहना नहीं कहते हैं, बट अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठा के एक वॉइस को एम्पलीफाई करना कहते हैं दूसरों की बेटरमेंट के लिए। प्रियंका चोपड़ा को आज जितने लोग भी ज़ायनिस्ट लेबल कर रहे हैं, शायद वो भूल जा रहे हैं उनसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन सेलिब्रिटी शायद कोई भी ना हो। बाकी सेलिब्रिटीज को आप देख लीजिए, किसी के 400 मिलियन फॉलोवर्स है, किसी के 700 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे, लेकिन कभी भी वो प्रो ह्यूमन स्टैंस लेते हुए इंटरनेट पे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल होता है। और अगर पॉलिटिकली एक स्टैंस ले लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप डिवाइड हो जाते हैं, आप एक पोलराइजिंग फिगर बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, आपकी ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑडियंस है वो कम भी होने लगती है। ये चीज मैक्सिमम सेलिब्रिटीज चाहते नहीं हैं, बट प्रियंका चोपड़ा इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देम। प्रियंका चोपड़ा जर्नी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनके माता और पिताजी दोनों एक डॉक्टर थे, लेकिन उनका बॉलीवुड में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था। बचपन से उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का शौक था। स्कूल में उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लगती थी। उनको दो चीज बनना था, या तो एक साइंटिस्ट बन जाती या तो एक इंजीनियर बन जाते, लेकिन आगे जाकर वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाई को छोड़ती है और 17 साल की उम्र में वो मॉडलिंग शुरू करती है। 18 साल की उम्र में वो मिस इंडिया का अवार्ड जीतती है। सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारा फेम गेन कर लिया था, लेकिन इस फेम को बॉलीवुड के रोल्स में ट्रांसलेट करना उस समय भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी। उनको छोटे मोटे रोल्स मिल जाया करते थे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उन्होंने कई सारे तमिल फिल्म्स करना शुरू किए, जिनसे उनको रिकॉग्निशन मिला। फिर 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई ये फिल्म करने के बाद भी उन्हें एक आउटसाइडर बोला गया, और क्रिटिक्स ने बोला कि इनकी कोई भी जगह नहीं है बॉलीवुड में। उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये बात बताया है कि बॉलीवुड में पहली बार आने के बाद शी फेल्ट लॉस्ट, बट देन उनको धीरे धीरे बाकी फिल्म्स मिलना शुरू हो गए, जैसे कि अंदाज 2003, ऐतराज, मुझसे शादी करोगी, डॉन। ये सारी फिल्म्स करने के बाद उनको नेशनल अवार्ड भी कई सारे मिले, और फिर उनका बॉलीवुड में एक जगह बन गया। बॉलीवुड में जब उनका ये जगह बन गया था, तो उन्होंने इस पूरे फेम को किस चीज में ट्रांसलेट किया? बाकी सारे ह्यूमंस की मदद करने में ट्रांसलेट किया। 2015 में उन्होंने पर्पल पेबल पिक्चर्स लॉन्च किया, प्रोडक्शन हाउस जो आउटसाइडर्स को सपोर्ट करता था और रीजनल फिल्म मेकर्स को भी सपोर्ट करता था। Amazon MGM स्टूडियोज के साथ उन्होंने फर्स्ट लुक डील साइन किया, जिसकी वजह से अब जो साउथ एशियन नैरेटिव्स हैं वो ग्लोबली पहुंच सकते हैं। पर्सनल तरफ से उन्होंने प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। डजन्स ऑफ गर्ल्स को वो पर्सनली स्पॉन्सर करती है। उनके फादर के नाम पे उन्होंने एक कैंसर वार्ड भी बना के रखा है एक हॉस्पिटल में। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो प्रियंका चोपड़ा अपने टोटल अर्निंग का 10% से भी ज्यादा डोनेट करती है ह्यूमैनिटेरियन चीजों के लिए। और सबसे बड़ा चीज जो कि प्रॉब्ली ये प्रूव करता है कि वो शायद एक ज़ायनिस्ट नहीं है, वो 2006 से यूनिसेफ के साथ जुड़ी हुई है। 2010 में उन्हें यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था, और 2016 तक वो लगातार जुड़ी रही, यूनिसेफ के साथ लगातार काम करते रही, और 2016 में उन्हें यूनिसेफ का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। उन्होंने थ्रू आउट अपने करियर में ऑन ग्राउंड जाके लोगों की मदद की है, जैसे कि 2017 में वो जॉर्डन के जातरी रेफ्यूजी कैंप गई, सीरियन रेफ्यूजी चिल्ड्रन से मिलने, उनकी स्टोरी सुनी। 2022 में केन्या गई हॉर्न ऑफ अफ्रीका ड्राउट के टाइम, वहां पे उन्होंने सीवियरली मैल नरिश्ड बच्चों को हाथ में उठाया, उनकी कंडीशन देखी। पोलैंड गई यूक्रेनियन रेफ्यूजी फैमिली से मिलने, बोला इनविजिबल वुंड्स ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन, ट्रॉमा जो दिखता नहीं बट रहता है लाइफ टाइम। यूथोपिया और इंडिया में उन्होंने दीपशिखा प्रोग्राम से 65,000 प्लस गर्ल्स को फाइनेंशियली हेल्प किया और लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करवाए। गर्ल अप कैंपेन चलाए चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, गर्ल्स को स्कूल में रखने के लिए। प्रियंका चोपड़ा का ये सारा काम देख के ये समझ में आता है कि उनको जितना भी ये सब फेम मिला है, जितना भी ये सब पैसा मिला है, शी इज ट्रांसलेटिंग दैट इनटू डूइंग समथिंग डिफरेंट, दैट इज हेल्पिंग अदर्स। और वो ये चीज आज से नहीं 20 साल से 25 साल से लगातार करते हुए आई है, जब से उनको फेम मिला तब से। बट बाकी सेलिब्रिटीज जो उनका आज सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं इस पूरे सिनारियो में, वो कभी भी शायद ये करते भी नहीं है, और एक दिन कर देते हैं तो वो लाखों लोगों को दिखाते हैं। और प्रियंका चोपड़ा बिना दिखाए लाखों करोड़ों लोगों को वो कई लोगों का मदद करते रहती है। अगेन ऑस्कर्स में उनका ये रिएक्शन, उस रिएक्शन के बाद उनको ग्लोबल हेट मिलना, इस ग्लोबल हेट की वजह से आपको क्या लगता है प्रियंका चोपड़ा की इमेज को नुकसान पहुंच सकता है? व्हाइल बीइंग वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज जिन्होंने ओपनली पैलेस्टीनियन पीपल के फ्री लैंड को सपोर्ट किया है, शुरुआत में ही उन्होंने सीज फायर के लिए भी कई सारे एफर्ट्स किए हैं, और आज उन्हें ज़ायनिस्ट बोला जा रहा है। क्या ये सारे लोग जो उनको ज़ायनिस्ट बोल रहे हो खुद रेसिस्ट हैं, या फिर स्टोरी उनके तरफ से भी डिफरेंट है और शायद सच में वी आर लिविंग इन अ मल्टीवर्स? इन सारे सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।